तो आज हमारा डिस्कशन किस चीज में है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर, जो चार्जिंग कनेक्टर है हमारा, वो हमारे हर फोन में अलग अलग डिजाइन्स का लगा होता है, पर जो अंदर की सप्लाइयाँ होती हैं वो सभी कनेक्टरों की एक जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? सेम होती हैं, क्योंकि सबको वोल्टेजेस वही चाहिए होती हैं, सबको सर्किट में काम करने के लिए वही टेक्निक चाहिए होती है, इसलिए उसी तरीके की सप्लाइयाँ सब में होती हैं। अब एक हमने जनरल कनेक्टर कोई भी बनाया है, उस कनेक्टर में हमारी 5 पिनें हैं, ठीक रही आपको? 1 2 3 4 और 5 पिनों में हम लोग जो भी आज तक की डिवाइडेशन करते हैं कि उसमें हमें कौन कौन सी पिनों का क्या क्या काम है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी सबसे पहली पिन है, वो क्या है? वी बस। वी बस जो पिन है, जो फर्स्ट पिन है, जिसमें वोल्टेज होती है जब आप कनेक्टर लगाएंगे और उसमें केबल लगाएंगे, जिसमें वोल्टेज +5 वोल्ट आ रही है, +5 वोल्ट आ रही है, +5 वोल्ट आ रही है, वो हमारी वी बस की लाइन है। ध्यान रखेंगे, ये बैठ के जाने वाली बस नहीं है, ये पॉजिटिव सप्लाई की लाइन है कि सर वो तो टेम्पो और बस वाला सिस्टम नहीं है, ये बैठ के सप्लाई की लाइन है, जिसे हम वी बस बोलते हैं। और जब भी हम पूरा सर्किट पढ़ेंगे तो ये 99% पूरे सर्किट में जहां भी बात होगी मेन सप्लाई की वी बस ही बोला जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको। तो ये वी बस की सप्लाई है। अब हमारी जो वी बस की सप्लाई थी वो +5 वोल्ट हो गई। अब हम बात करते हैं माइनस, तो ये हमारा क्या है? इसे हम बोलेंगे ग्राउंड। ये हमारी माइनस की लाइन है, -5 वोल्ट नहीं, माइनस की लाइन है। वोल्टेज जो हमारी शो होगी वो +5 वोल्ट इसमें शो होगी वी बस वाले में, ठीक है? वी बस वाले +5 वोल्ट होगी, पर हम चेक कैसे करेंगे? जब मल्टीमीटर रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम ब्लैक प्रोब, और यहाँ वाली हम रखेंगे रेड प्रोब। और मल्टीमीटर में जब हम ये चेक करेंगे तो किस पे चेक करेंगे? वोल्टेज रेंज पे चेक करेंगे। वोल्टेज की रेंज आपकी क्या है? 20 वोल्ट लिखा होता है। जब वोल्टेज 20 वोल्ट के अंदर है तो उस मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के अंदर लगा के चेक करेंगे। तो 20 वोल्ट पे लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट, दोनों प्रोबों को हम यहाँ रखेंगे तो 5 वोल्ट नजर आएगी। क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? ठीक। अब आते हैं कि सर ये 2 लाइनें तो हमको क्लियर हो गई, बाकी 3 लाइनों का क्या काम है? बाकी 3 लाइनें होती हैं, इसे बोलते हैं, नोट भी कर लीजिएगा। एक है ये USB DM का मतलब डेटा माइनस की लाइन, डेटा माइनस। ये हमारी कौन सी है? DP, डेटा प्लस। डेटा प्लस और माइनस से आप लोग क्या समझते हैं? डेटा प्लस और माइनस से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं USB केबल लगा के, USB केबल लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें हमारी ये दोनों लाइनें काम करती हैं, डेटा प्लस और डेटा माइनस की लाइन काम करती है जी। तभी तो ट्रांसफर होता है। कैसे होगा? जब लाइन ही नहीं होगी तो ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो ये हमारी डेटा प्लस और डेटा माइनस की लाइन होगी। अब हमारी ये लाइन है, ये है USB आइडेंटिफिकेशन की लाइन है, USB ID बोलते हैं इसे। USB ID का मतलब USB आइडेंटिफिकेशन। जो USB आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब हम कभी OTG लगाते हैं USB में, OTG लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई भी OTG केबल या कोई भी जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो डिटेक्ट करता है कि उसने डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, उसने बताया, पीछे जाके सब अपने सर्किट में बताया, जैसे CPU को पास पता कि आइडेंटिफिकेशन मिला उसे कि हमारी वहाँ पे पेन ड्राइव लग गई है, तो वो ओपन हो जाती है। तो उसमें हमारा जो रोल होता है वो होता है USB ID का। तो 5 लाइनें जो हमने आपको बताई
ये हमारे कनेक्टर की सभी जरूरी लाइनें हैं, और ये सप्लाई अगर कहीं डिसमिस होगी तो वो सेक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी लोगों को? चलिए डन।